अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ, बोले तो ठीक हूँ। आप सुन रहे हैं माफिया क्वीन सीज़न 2 का नेक्स्ट पार्ट। जहाँ से जुड़ा तो वहीं से स्टार्ट करते हैं, जहाँ पर वो अफसर कहता है कुछ ना कुछ तो हमें यहाँ मिलेगा। वो आगे बढ़ने लगते, जैसे जैसे आगे बढ़ रहे थे वो हैरान हो जाते, इतना बड़ा कंटेनर यहाँ पर है लेकिन आसपास तो कोई नहीं है। तब जो उसके साथ एक कह सकते हैं अवलदार था, वो कहते हैं मैडम मुझे कुछ अजीब सा लग रहा है। देखते हैं आगे जाके। जैसे जाते वो कंटेनर खोलते देखते काली, ये क्या बात हुई मैडम? कहीं हमारे लिए कोई साजिश तो नहीं की गई, या हमें फंसाने के लिए जैसे कि चारा रखते हैं बकरे का और हमें फंसाने के लिए कंटेनर के बारे में? ऐसा कुछ नहीं है। मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन होती है वो सही होती है, गलत कभी नहीं होती है। ठीक है, गलत कभी नहीं होती है। चारों तरफ से उन्हें घेर लिया जाता है। कितने समझदार हो ना, इतने बड़े कंटेनर को लेने के लिए सिर्फ 2 इंसान, वो भी 2 लड़की। क्या बात है! एक 2 लड़कियां, एक हवलदार। ये तो तुम्हारी गवर्नमेंट ने तुम लोगों के साथ बहुत न बड़ा नाइंसाफ़ी की है। वैसे तुमसे ज़्यादा समझदार तो तुम्हारी ये असिस्टेंट है, जिसने अभी थोड़ी देर पहले कहा है कि कहीं हमें फंसाने के लिए इन्होंने कोई साजिश तो नहीं की है। मुझे तुम दोनों तक पहुंचना था और तुम्हारे डिपार्टमेंट में तुम दोनों का कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। ऐसे कैसे? कहीं तुम इम्पोर्टेंट स्पॉट वाले पुलिस हो, जो सिर्फ आते हो इंपोर्ट करते हो फिर स्पॉट कर देते हो, मतलब हमें गिरफ्तार करके जेल में बंद कर देते हो, फिर तुम लोगों का काम ख़त्म होता है? कहीं तुम लोग ऐसे काम तो नहीं करते हो? अगर ऐसे काम करते हो तो आज तुम फंस गए हो। तब वो लोग हंसने लगते, तो दोनों लड़कियां अपनी मार्क्स सतार देते हो, कहते आपको लगता है कि हमारी सीनियर हमें खुद आएंगी और आपके जासे में फंस जाएगी? तुम लोग कौन हो? हम तो उनके जूनियर हैं। सीनियरों ने हमें भेजा था, जैसे कि आपने हमें बकरा मेरा मतलब कंटेनर को बकरा बना के हमारे सामने रखा था, उसी तरह आपको आपके मैदान से निकालने के लिए हमारी सीनियर ने आपके सामने हमें बकरा बना के पेश किया है। ज़रा अपने चारों तरफ देखिए तो सही। तो जैसे ही पलट के देखते हैं, उनकी गोलाई में और एक गोलाई आ गई। मतलब जिस तरह से 4 चक्रियों बनाया था उन लोगों ने उन पुलिस वालों के लिए, अब उस चक्रियों में वो खुद फंस चुके हैं, क्योंकि चारों तरफ पुलिस की गाड़ियाँ थी, पुलिस की गाड़ियाँ पुलिस थी। और वहाँ से एक मास्क पहने हुए एक लड़की उतरती, कहती कैसा रहा? तुम्हें क्या लगता है कि मेरा कभी मुझे ऐसे ही बुलाएगा और मैं ऐसे ही चली आऊँगी? बेवकूफ़ समझ रखा है। ये वर्दी बेवकूफ़ी के लिए तो मुझे नहीं मिली है, ये वर्दी मेरी ईमानदारी, मेरी चीज़ों के लिए मुझे दोबारा मिली है। और तुम जैसे बच्चे आके मुझे चैलेंज करोगे और मुझे ये कहोगे कि पकड़ के दिखाओ, सो तुम्हारे बिल से तुम्हें निकालने के लिए जो चाल तुमने चली है वही चाल मैंने भी चली है। और जिन्हें हम समझ के मारने वाले थे वो हमारे जूनियर हैं। टेक अ साइड गाइस। तो तुम्हारा ये कंटेनर यहाँ है, तुम लोग यहाँ अगर हो तो ये कंटेनर बहुत बड़ी चीज़ की है। क्या करने वाले तुम इस दफ़ा? पहली दफ़ा तो तुम लोगों ने ड्रग्स स्मगलिंग करने की कोशिश की, दूसरी दफ़ा लड़कियों की, अब ये तीसरी दफ़ा क्या करने वाले हो तुम? बताओ मुझे। तुम्हें क्या लगता है कि हमें पता है कि हम क्या करने वाले हैं और हम तुम्हें बता भी देंगे? हलवा है क्या? उगलवा सको तो उगलवा लो, पकड़ सको तो पकड़ लो। अगर पकड़ लिया है तो हमें जेल तक पहुंचाओ। अगर इस बीच में तुम हमें जेल तक पहुंचाए, आई प्रॉमिस, मैं अपनी पूरे होश आवाज़ में प्रॉमिस करता हूँ, तुम्हें बता दूंगा उस कंटेनर में क्या था। अगर तुम सही सलामत मुझे अपने स्टेशन तक ले जाओ, वादा करता हूँ अपनी ज़बान का पक्का हूँ मैं। कुछ भी हो जाए तुम्हें बता दूंगा मैं कि मैं इस कंटेनर में क्या लाने वाला था। अब हमें ले जाओ अपने जाने। देखते कितनी हिम्मत है तुम में। चैलेंज कर रहे हो मुझे? हाँ, चैलेंज कर रहा हूँ। ठीक है, तो मैं ये चैलेंज एक्सेप्ट करती हूँ। तुम्हें सही सलामत थाने तक ले जाने तक तुम मेरी कस्टडी में रहोगे और इस बीच में जो होगा देखा जाएगा। रात है, बात है, रात अभी बहुत लंबी है। वैसे भी आजकल सर्दियों का मौसम चलने वाला है और सर्दियों में रातें लंबी होती है या छोटी मुझे नहीं पता, लेकिन ये रात तुम्हारी आखिरी रात ना हो आईपीएस ऑफिसर। जितनी भी रातें हैं मेरी आखिरी होती है। जब मैं मिशन में निकलती हूँ, जब मैं ये वर्दी पहनती हूँ तो मेरे लिए आखिरी रात होती है। और तो मेरी खुशकिस्मती होती है कि मैं बच जाती हूँ, वरना मैं यही कफन बांध के निकलती हूँ कि आज मेरी आखिरी रात है। तुम पहले बंदे नहीं हो जो मुझे ये कह रहे कि मेरी आखिरी रात है।
बिल्कुल भी नहीं। अगर तुम मुझे फंसाने के लिए इतना बड़ा खेल खेल सकते हो और तुम्हें फंसाने के लिए मैं ये खेल खेल सकती हूँ, तो तुम्हें बचाने के लिए भी बहुत से लोग आएंगे ना, क्योंकि तुम उनके लिए बहुत ज़रूरी हो। तुम वो हुक्म का इक्का हो जिसके हाथों आज जिसे मेरे हाथों मरना नहीं है, बचना है और तुम्हें सेफ बचा के ले जाना है। और अगर जब तुम्हारे लोगों को पता चले तुम हमारी गवाही देने के लिए तैयार हो, मतलब उनके खिलाफ गवाही देने के तैयार हो, ये बताने के लिए तैयार कि कंटेनर में क्या है, शर्त ये तुम्हें तय सही सलामत जेल तक ले जाना है। एम आई राइट? तो देखते हैं, तुम्हें शायद मारने के लिए तो लोग भी आ जाए, मुझे पता है, मुझे मारने के लिए भी आएंगे, मुझे कोई इतराज़ नहीं, मैं अपनी टीम के लिए मरने के लिए भी तैयार हूँ, लेकिन तुम मुझे पकड़ के ले तो जाओ, फिर देखते हैं। ठीक है, तुम्हारी यही विश को मैं पूरी करती हूँ। हथकड़ी देना। वो हथकड़ी लेती है उसी हवलदार से और उसको पहनाती है, कहती हथकड़ी पहना दिया, ले जा पाओगी? देखते हैं, ये कहकर उसके कॉलर से पकड़ कर उसे ले जाने लगती है। तब वहाँ से बाइकों की शोर होने लगती है और चारों तरफ बाइकों की आवाज़ आने लगती है। तब वो अपने लोगों से इशारा करती है कि गाड़ियों में बैठो और मैम मैं इसे अपनी जीप में ले जाऊंगी, तुम सब के सब अपने अपने रास्ता अलग अलग करो, ये बाइकों को चकमा दो, कुछ भी करो, फायरिंग करना है तो फारो, लेकिन हाँ, इस फायरिंग में किसी भी बेगुनाह को गोली लगना नहीं चाहिए। गो टू हेल, जो करना है करो, लेकिन सही सलामत इस बंदे को हमें थाने तक ले जाना है। और बाकी इनका क्या करना है, ये इसके चमचे हैं, उन्हें इनसे कोई वास्ता नहीं, वो इन्हें कुछ करेंगे भी नहीं, लेकिन याद रखो ये मेन जड़ है उस गंदगी की। तो अगर ये है तो सब कुछ है, और वो इसे मारने या लेने आए होंगे, और हम में से किसी को इसे जाने नहीं देना और न मरने देना है, क्योंकि अगर हमें इस कंटेनर का राज जानना है तो हमें इसे सेफ रखना पड़ेगा। चलो शुरू हो जाओ अपनी ड्यूटी पर। सर पर कफन बांध के आए हो ना, तो शुरू हो जाना। अगर डर के मारे पीछे कदम रखना है तो अभी से कर लो। इस कंटेनर के अंदर छुप जाओ, क्योंकि इस कंटेनर को थोड़ी देर बाद ऑफिसर्स आके ले जाएंगे यहाँ से, टाइम पर ही। अगर आप में से किसी को अपनी सेफ्टी चाहिए तो यहाँ पर रुक जाए, बाकी जिसके सर पर कफन बांधे मेरी तरह, तो अपने मिशन पर कंप्लीटली से फोकस करें। आपके पास हथियार है, गोलियाँ हैं, चलाइए, बचाइए खुद को। और ये मिशन एक चैलेंज के तौर पर एक पुलिस वाले को एक चोर ने दिया है, एक गुंडे ने एक चोर को एक इंफॉर्मेशन दी है, एक मिशन दिए। क्या बात है, आजकल पुलिस वालों को गुंडे भी मिशन देने लगे। अगर ये मिशन फेल हुए ना तो ज़िंदगी भर हम इन जैसों के सामने सर नहीं उठा पाएंगे। याद रखना इस बात को। हार या पार, मरो या मारो। मैम आयुष हो, ऊपर से मैं ऑर्डर नहीं है इनकाउंटर के। मैं तुम्हें अपने बचाव के लिए तो गोली चलाने के लिए कह सकती हूँ ना, क्योंकि चारों तरफ दुश्मन है और मौत हमारे सामने है। तो फिर ऐसा करते हैं, हम यहीं पर खड़े हो जाते हैं, उन्हें कहते हैं आ जाओ, हमें शूट करके अपने इस गधे को ले जाओ, जिसने हमें चैलेंज की है, जिसने हमें पुलिस वालों को ये कहा है कि उनकी पावर हमसे ज़्यादा है। ज़रा इन्हें भी बताओ हमारी भी पावर कुछ चीज़ होती है। बताना नहीं है क्या? वर्दी ऐसी शौक से पहनी है। ओके मैम, हम आपके साथ हैं। तो ऑल द बेस्ट गाइज। अपना ढेर सारा ख्याल रखो, रास्ता अलग अलग चुनो। ये जंगल है, जंगल के बीचों बीच में हम खड़े हैं, चारों तरफ मौत ही मौत है, हर तरफ आपको एक ना एक मौत मिलेगी, लेकिन मौत से खुद को किस तरह बचाना ये आप लोगों के ऊपर है। ऑल द बेस्ट गाइस। ये कहकर वो लोग सब लोग अपने अपनी गाड़ियों में बैठ जाते हैं और कंटेनर अब भी वहीं पर छोड़ के वहाँ से निकल जाते हैं। और जैसे ही निकलते हैं उनके ऊपर फायरिंग स्टार्ट हो जाती है, लेकिन उनमें से सारे ऑफिसर भी अपने बचाव के लिए फायरिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। उनके पास भी गन्स थी, क्योंकि निकलने से पहले उनके IPS ऑफिसर ने कहा था इतने लो कि तुम लोगों की गन की गोलियाँ कम ना पड़े, दुश्मन मर जाए लेकिन आपकी गन खाली ना हो, आखिर तक आपके गनों में गोलियां होनी चाहिए। फिर क्या था, सब लोग अपनी कोशिश कर रहे थे, सब लोग भाग रहे थे, एवरीवन सब के सब अपनी मिशन में लगे हुए थे। वही दूसरी तरफ जहाँ पर मिस्टर नकाबपोश कह सकते हो, मिस्टर करण और गौतम एक जगह पर बैठ के ये वीडियो देख रहे थे। वहाँ पर लाइव टेलीकास्ट चल रही थी। तो कहते डैड ये क्या है, हमने एक पत्ता फेंका था, उस पत्ते में हमारे लोग आ गए। हाँ यही तो मैं चाहता था। और इसने देखो डैड, इसने तो धोखा किया है हमसे। अब ये पुलिस स्टेशन तक पहुंचेगा तो ये बयान दे देगा। नहीं, ये बयान नहीं देगा, ये मरना कबूल करेगा लेकिन ये बयान नहीं देगा। ये तो बस उनको
ये बस उन्हें अपनी बातों में उलझाना चाहता था और वो उलझा भी रहा है। अब आगे आगे देखो ये करता क्या है। ये मेरा ईमानदार बंदा है, आज तक इसने मेरे साथ कोई बेईमानी नहीं की है। उसने मुझे खुद से ये प्लान बताया कि किस तरह से हम एक कबरी के ज़रिए उन तक खबर पहुंचाएंगे कि हम एक कंटेनर में कुछ गलत चीज़ें लेके जा रहे हैं। वो क्या है उन्हें भी नहीं पता, उसे भी नहीं पता कि उस कंटेनर में क्या चीज़ है, लेकिन लेके जा रहे हैं। चाल चली थी हम लोगों ने, लेकिन ये कमाल है, नकाब के पीछे भी स्ट्रॉन्ग और इंटेलिजेंट लड़की है जो बिना सोचे समझे आई तो सही, लेकिन उसने अपनी जगह पर अपने लोग भेजे। इसके दिमाग इसकी होशियारी की दाद देता हूँ मैं। तो क्या डैड ये मर जाएगी आज के दिन? इसका किस्सा शायद आज ही ख़त्म हो जाए, क्योंकि इतने लोग गए हैं, इतने कम लोग तो खैर मैं नहीं भेजूँगा अपनी इस आदमी को बचाने के लिए। आज से ज़्यादा लोग जाएंगे उसे बचाने के लिए, हर एक कदम पर उसे हमारे ही लोग मिलेंगे। कब तक चलेगी गोलियां इसके बंदूक से और कब तक बचा के रखेगी खुद ये लड़की अपने आप को? ये तमाशा देखना है। इस असाइनमेंट को पूरा करने के लिए मुझे इसका मरना ज़रूरी है। अगर ये मर गई तो वो लड़की जो नकाबपोश है, जो हमें बर्बाद करने वाली हो, शायद उसके तक भी खबर पहुंच चुकी होगी। अगर खबर पहुंच चुकी होती तो इस वक्त वो ये वहीं पर होती ना डैड। तो इसका ये मतलब है वो इसकी तरह इतनी होशियार है, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा होशियार है। उसे भी पता चल गया होगा शायद हम एक जाल बिछा रहे हैं। हाँ हो सकता है, ये भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन क्या कर सकते हैं, कुछ ना कुछ तो करना था। एक दुश्मन को रास्ते से हटाने के लिए हमने नुकसान अफोर्ड नहीं कर सकते, और ये नुकसान तो मैं बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर सकता, बिल्कुल भी नहीं। तुम जाओ अपनी मम्मा के साथ रहो, अपनी मम्मा के पास रहो। तुम्हारी मम्मा को इन चीज़ों में तुम्हें देखना नहीं पसंद, तो मुझे तुम्हारी मम्मा से बेतहाशा प्यार है, तो मैं तुम्हें इस चीज़ में घुसाऊँगा नहीं। तुम हमारे इकलौते डैड, प्लीज़ मुझे भी आप बाद में तो ये कारोबार संभालना है ना, अभी से क्यों नहीं? अभी नहीं, जिस दिन तुम्हारे सारे दुश्मन ख़त्म होंगे, जिस दिन मैं तुम्हारे लिए सब कुछ क्लियर कर लूँगा, ऑल इज़ वेल कर दूँगा, तब तुम्हें मैं लाऊंगा सामने। जब तक मैं ना चाहूँ तब तक तुम सामने मत आना, ओके? जाओ अपने आप को सेफ रखो, गो, बाकी मैं कुछ देख लूँगा। और एक कॉल लगाते हैं, बचा सको तो बचा लो, क्योंकि उसे पुलिस ने पकड़ लिया है। बस सिर्फ एक कॉल, इसके बाद जो शुरू होती है लड़ाई, जो जंग स्टार्ट होती है, गोलियां यहाँ से भी चलती है अलग अलग रास्तों से। वो जैसे जैसे निकल रहे थे वैसे वैसे वहाँ से 2-3-4 बाइक एक साथ आके उनके ऊपर हमला कर देती, लेकिन पुलिस भी कम नहीं थी। पुलिस भी अपनी बचाव के लिए उस जंगल में जंगल का मंगल कर रहे थे। एवरीथिंग इज शॉर्ट। सब लोगों को गुस्सा बहुत आ रहा है, वो लोग गोलियाँ बरसा रहे, वो लोग खुद की बचाव के लिए भी गोलियाँ बरसा रहे। पुलिस वाले गोलियाँ अपनी बचाव के लिए बरसा रहे, लेकिन वो उन्हें मारने के लिए मारने के लिए ही मार रहे थे। कई जगह गाड़ियाँ टकराती है, पेड़ों से टकराती है, कुछ गाड़ियाँ एक्सीडेंट होकर गिर जाती है, लेकिन फिर भी उनको सेफ्टी रखने के लिए दूसरी टीम आके उन्हें ले जाती है अपनी गाड़ी के अंदर। इस तरह से जंगल में ये सारी चीज़ें हो रही थी। वहीं दूसरी तरफ एक और बाइक आती है। एक बाइक इस कदर स्पीडी से आती है और सीधा आती है उस IPS ऑफिसर की जीप के सामने, और जीप के सामने आके कहती है, मैंने तुम्हें इतना बेवकूफ़ नहीं समझा था जितनी तुम हो। तो उसे देखकर एक पल के लिए उसके सामने गन तान देती है वो IPS ऑफिसर। मैं चाहूँ तो मैं तुम्हें यहीं पर शूट कर सकती हूँ। ऑफ कोर्स कर सकती हूँ, क्यों नहीं कर सकती हूँ, लेकिन पहले इन लोगों से तो बच के दिखाओ, फिर तुम मुझे शूट कर लेना। मैंने तुम्हें समझदार समझा था, लेकिन तुम तो बेवकूफ़ नंबर 1 निकली। तुम्हें क्या लगता है इसे जेल लेके जहाँ तक इसने तुमसे कहा है कि इसे अगर तुम ताने ले जाओगे तो ये मुँह खोलेगा? लगता है तुम्हें ये अपने बॉस का वफादार कुत्ता है? आज तक इसे कई दफ़ा मैं गिरफ्तार कर चुका हूँ, कई दफ़ा मैं इसे पकड़ने की कोशिश कर चुका हूँ। हर दफ़ा ये भाग जाता है, हर दफ़ा इसके बचाव के लिए बहुत से लोग आते हैं और उनसे तो तुम हार जाते हो। हर दफ़ा नहीं, बिल्कुल भी नहीं, लेकिन कभी कभार इंसान को झुकना पड़ता है, और झुकने की वजह मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि किस चीज़ से मुझे झुका सकते हैं, वरना ये इसकी औकात क्या है मुझे झुकाने की। अच्छा क्या चीज़ है? तुम्हारी फैमिली बैकग्राउंड के बारे में जानता है, तुम्हारे बारे में जानता है। मैं बेगुनाहों को मरते हुए नहीं देख सकती, शायद इसी चीज़ का ये फ़ायदा उठाता है। अक्सर जब भी मैं इसे पूरी तरह से अपने अंदर कर लेती तो सामने से एक इंसान मुझे कॉल करके सिर्फ इतना कहता है कि अगर तुम्हें इन लोगों की जान बचानी है तो मैं इसे छोड़ दूँ। पता है 1-2 दफ़ा तुम्हें याद होगा एक फैमिली को किडनैप किया गया था, याद है तुम्हें? हाँ याद है। तो फिर उसे छोड़ भी दिया था बिना पैसों के। हाँ, क्योंकि वो मेरे ही टारगेट थे, मुझे इसे पकड़ना था, वो मैंने इसे पकड़ लिया था, तो उनके लोगों ने मुझे कॉल करके ये मजबूर किया था, बस इतना। अच्छा उसे तुम्हारा नंबर पता है? उसे इनका नंबर पता है। सबसे पहले इसके फ़ोन को ऑफ करो, ये लो, हो गया। और इसके जेब से ये
चिप निकालो जिसकी वजह से तुम्हें फॉलो कर रहे हैं। वो जो कर रही थी वो हैरान थी, ये चीज़ उसे क्यों नहीं सोची। वो इतनी समझदार खुद को कह रही थी, वो समझने वो काली काम कर रही थी, लेकिन इतनी दूर तक वो नहीं सोचती जितनी दूर तक वो माफिया क्वीन ने सोचा था। अब तुम इसे लेके जा सकती हो बिना किसी हेजिटेशन के, बिना किसी फॉलो के। तुम जहाँ जहाँ इसे ले जाओगी वहाँ उन्हें नहीं पता चलेगा कि तुम हो। एक काम कर सकता हूँ, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ अगर तुम चाहो तो। वो उसे एक नज़र देखती है, और क्या मदद कर सकती हो तुम मेरी? मैं तुम्हें अपनी बाइक पेश कर सकता हूँ, तुम इस बाइक से इसे लेके जा सकते हो। और 1 मिनट रुको। और 2 लोगों को बुलाती है, तो 2 लोग इंसान आते हैं उस जीप के पीछे से, उस इंसान को जीप के पीछे लेके जाते। तो कहते ये क्या कर रहे हैं, इसके कपड़े उतार रहे हैं। कि क्या मतलब इस बात का? मतलब ये हो सकता है कहीं ना कहीं और भी चिप लगे हों, या इसकी बॉडी में कोई कट लगा हो जहाँ पर इसकी चिप वगैरह होने की संभावना हो सकती है, जिसकी वजह से अक्सर ये बच जाता था मेरे हाथों से। तो आज मैं ये रिस्क नहीं लेना चाहता, तुम पकड़ो या मैं पकड़ो, बात तो एक ही है, लेकिन ये तुम्हारे ताने तक तुम्हें अभी से पहुँचने नहीं दूंगा, क्योंकि इसे मुझे पकड़ना है। और आज मैं इसे पकड़ चुका हूँ। एक बकरी को दूसरा बकरी पकड़ चुका है। क्या बात है, एक ने जाल बिछाया तुम्हारे लिए, उसने जाल बिछाया मेरे लिए भी, लेकिन अब वो अपने जाल में कुछ पूरी तरह से फंस चुका है। बॉस, इसके यहाँ पर एक कट है, क्या करूँ? काट के देखो, कुछ निकले तो ठीक है, वरना छोड़ दो। ओके बॉस। वो कहते ही उस जगह पर कट लगाते, लेकिन वहाँ पर वाकई उन्हें एक चिप निकलती बाजू के अंदर। क्या बात है, इतने स्ट्रॉन्ग हो तुमने अपने बाजू के अंदर ये कट वाली चीज़ें डाली। अब ये बिल्कुल पूरी तरह से तुम्हारे हवाले है, लेके जाओ। और हाँ, सेफ्टी लेके जाना, तुम्हें सेफ रखना मेरी जिम्मेदारी। एक पुलिस वाले को एक गुंडी सेफ रखेगी, सीरियसली? ये बात तो तुमने सही कही है, लेकिन क्या करें, तुम्हारा भी रास्ता वही, मेरा भी रास्ता वही। तुम भी बुराई को ख़त्म करना चाहती हो, मैं भी बुराई को ख़त्म करना चाहती हूँ, लेकिन तरीका दोनों का अलग अलग है। तो दोनों ही अपने तरीके पर फोकस कर लें। जैसा तरीका वैसी चीज़ें, हम दोनों ही उसी चीज़ पर फोकस रहेंगे जिस चीज़ को हम करना चाहते हैं। जैसे कि मैं कर रही हूँ वैसे वैसे, जैसे तुम करना चाहती हो वैसे, हम दोनों का फोकस यही है और रहेगा भी। आखिरी दम तक मेरा फोकस इसी चीज़ पे रहेगा कि बुराई ख़त्म हो जाए, और ये मैं करके दिखाऊंगी, आई प्रॉमिस। अब तुम इसके लेके जा सकती हो। इसके कपड़े उतर चुके, इसकी बॉडी से वो चिप निकल चुका है। अब इनके पास इनकी कोई भी लोकेशन नहीं है। और वही दूसरी तरफ वाकई वो चीज़ें बंद होने लगती, जो मशीन सारी चीज़ें देख रही थी, वो आके इंसान कहते बॉस एक प्रॉब्लम होगी क्या? हमारा संपर्क उससे कट चुका है। ऐसा लगता है किसी को हमारे चीज़ों के बारे में पता है, और शायद उसने कपड़ों से लेकर उसके बॉडी पर जो हमने चिप लगाए तो सब वो भी बंद हो चुका है। व्हाट द हेल, कोई और चीज़? बिल्कुल नहीं बॉस। यहाँ तक उन्होंने अपनी बॉडी, अपने उल्टे हाथ की बाजू में एक कट लगाया था, जहाँ पर उसने एक चिप यहाँ की लोकेशन के लिए डाला था। जहाँ भी जाएगा, यहाँ का वो जहाँ जाएगा उसका लोकेशन हमें मिलता रहेगा। लेकिन इस दफ़ा ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। और उसने उस जगह पर एक टैटू भी बनाया था, ताकि सामने वालों को लगे वो टैटू है। अब क्या करना है बॉस? कुछ भी करो, मुझे वो चाहिए। इससे पहले वो पुलिस स्टेशन पहुंचे या कहीं और पहुंचे, और पता लगाओ किसके वजह से ये सारी चीज़ें हुई हैं। उस पुलिस वाले के पास दिमाग है, लेकिन इस हद तक वो नहीं सोच सकती। क्या हो सकता है कि उस लड़की ने उसे फिर से ढूंढ ले, जो कई दफ़ों से ढूंढ चुकी है। तो करो, कुछ करो, उसका फ़ोन वगैरह कुछ भी एक्टिव हो तो उससे रब्ता करने की कोशिश रखो। मुझे मेरा ये आदमी सही सलामत चाहिए, अगर नहीं तो मार दो। बॉस, ये आप क्या कह रहे हैं? हाँ, मार दो। इसका ज़िंदा रहना हम लोगों के लिए मौत का बराबर है। कहीं पर भी दिखे, किसी भी वक्त दिखे, कोई भी इसके साथ हो, शूट हर। चाहे उसके साथ वो इंसान भी मर जाए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, बस उसे शूट कर दो, ख़त्म कर दो उसे। अगर वो तुम्हें कहीं पर मिला, किसी जगह पर तुमने उसे देखा, शूटर, आई से शूटर राइट नाउ। अब जाओ, दफ़ा हो जाओ। चाहे पुलिस वाले हो, चाहे वो माफिया, कोई भी, जो लड़की को पकड़ने की कई दफ़ा कोशिश कर चुकी है, कई दफ़ा मैं उसे बचा चुका हूँ, लेकिन अगर इस दफ़ा उसके हाथ में ये लग चुका है और पूरी तरह से वो लग चुका है, तो उसका मरना ज़रूरी है। हमारे इस चीज़ के लिए उसका मरना ज़रूरी है। तो मार दो उसे, ख़त्म कर दो उससे राइट नाउ। बचेगा तो हम सब मरेंगे, अगर वो मरेगा तब हम बचेंगे।
ओके बॉस, जैसी आपकी मर्ज़ी। अब वो अपनी चीज़ें को और ज़्यादा बढ़ा देता है, उस जंगल में और ज़्यादा लोग आने लगते। तो वो क्या करती माफिया क्वीन, वो कहती अब तुम यहाँ से जा सकती हो, उसे लेकर। ये लो बाइक, मैं तुम्हारी बाइक पे नहीं ले जा सकती। अब जिस तरह तुमने मुझे बताया तो मुझे थोड़ा सा सोचना पड़ता है ना, पुलिस वाली सोचना तो फ़र्ज़ है ना मेरा, तो मैं तुम्हारा बाइक नहीं लेके जा सकती। हाँ, मुझे अपनी जीप पर भरोसा है, ऐसा ना हो कि तुम्हारी जीप की वजह से तुम फंस जाओ। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन मैं तुम्हारा बाइक नहीं लेके जाऊंगी, जैसी आपकी मर्ज़ी। लेकिन मैं आपके जीप के पीछे रहूँगा मैडम, इतना तो मैं कर सकता हूँ आपके लिए। मुझे फ़ॉलो करने की ज़रूरत नहीं, फ़ॉलो तो मैं कर सकता हूँ, क्योंकि आपको फ़ॉलो किए बिना मैं रह नहीं सकता। और मैं बिना बिना तकलीफ़ के कोई काम करता नहीं, बिना फ़ायदे का कोई काम करता नहीं। मुझे फ़ायदा मिलेगा तो अभी तो मैं ये काम कर रही हूँ, ये बचेगा तो मुझे मेरी सारी चीज़ें के सवालों का जवाब मिलेगा। इसका बचना ज़रूरी है। देखते हैं कि किसके हाथों में ये किस मिलेगा, किसे ये मिलेगा, या उन लोगों को, या तुम्हें, या मुझे। चलो फिर हो जाए शुरू, हो जाए मुकाबला। एक चोर, तीन टीम, एक टीम चोर की, एक टीम पुलिस की, दूसरी टीम मेरी। ऑल द बेस्ट मैडम। ये कहकर वो साइड में हो जाती है और उसके लोग भी साइड में हो जाते हैं। तो अपने लोगों को इशारा करती है, उन पुलिस वाले को बचाओ जो जो ज़ख्मी हो चुके हैं, उनको बचा के सही सलामत उनके जगह पर पहुंचाओ। ओके बॉस, और आप फॉलो खेलेंगे, फॉलो करेंगे, फॉलो। ओके, ऑल द बेस्ट गाइस। ओके मैम, ठीक है मैम, किसी और को बुलाना है? इसके लिए तुम दोनों काफ़ी नहीं हो क्या? नहीं मैम, हम काफ़ी है। तो फिर जाओ अपना काम करो और सही सलामत आना मेरे पास, बिना ज़ख़म के। राइट? यस बॉस। ओके।